है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तो ये प्यार जो है वो ये वाला प्यार नहीं, इस प्यार को हम लोग ले चलेंगे वापस उस वर्दी की तरफ, उस 2 स्टार की तरफ, जिसे हमें आज नहीं जो 6 महीने बाद फिर से उस पीडीएफ के अंदर देखना है। तो वापस लौट के आते हैं और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और डायरेक्शन की बात करने चल रहे हैं, तो डायरेक्शन की बात अगर करने चलें तो ये जो फर्स्ट टाइप है डायरेक्शन का, इस फर्स्ट टाइप अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि इस टाइप में केवल और केवल आपसे मुख की दिशा पूछता है। इस मुख की दिशा ज्ञात करते समय हमारे पास कोई दूरी नहीं पूछी गई हमसे, इसलिए हमें कोई फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपको फिगर बनाने के लिए कहते होंगे, लेकिन हमारे द्वारा जो बताया जाएगा वहां फिगर की कोई आवश्यकता नहीं। केवल और केवल आप ये देखिए कितनी बार वो बाएं घूम रहा है और कितनी बार आपको दाएं घूम रहा है। तो इस क्वेश्चन में पहुंचने के पहले आइए आप सीखते हैं इसका एक बेसिक तरीका कि क्या तरीका है इसका इस क्वेश्चन करने के लिए। तो सबसे पहले तरीका ये है कि आप जितनी बार बायां लिखा और जितनी बार दायां लिखा उसको लिख लिया जाए, मेंशन कर लिया जाए। तो एक बार ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति एक बार बाएं घूमता है तो जब एक बार बाएं घूमता है इसका मतलब होता है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी जैसे चलती है उसका अपोजिट डायरेक्शन चलना है। और एक बार अगर दाएं जाना है तो इस दाएं जाने के लिए हमको आपको चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। एक बार बाएं जाने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज और एक बार दाएं जाने का मतलब है क्लॉकवाइज। तो ये तो एक बार का हिसाब किताब हो गया। मान लिया अगर कोई व्यक्ति जो है वो 2 बार सेम डायरेक्शन आ जाए, सपोज दैट 2 बार बाएं घूम जाए या फिर तो 2 बार बाएं घूम जाए या एक व्यक्ति 2 बार दाएं घूम जाए, यानी दोनों बार सेम डायरेक्शन घूमे। तो जब दोनों बार सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि अपोजिट वैल्यू, दोनों बार सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि हमको जो है वो अपोजिट डायरेक्शन काउंट करना होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब होता है कि अगर धन्यवाद सर जी। तो चलिए, गर्मी का सीजन है, कुछ धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस ठंडे के साथ साथ हम लोग, ठंडा इसलिए है क्योंकि जो है ठंडे दिमाग से हम लोग पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जो है चीजों को समझते चले। तो चलिए ठंडा पीते चलेंगे साथ में और साथ में इस टाइप को कंप्लीट करेंगे। तो अगर 2 बार सेम डायरेक्शन आ जाए तो 2 बार सेम डायरेक्शन मतलब होता है कि अपोजिट साइड। अभी मतलब होता है अगर उसका फेस पूरब में होगा तो पश्चिम में देखेगा, अगर उत्तर में होगा तो दक्षिण में देखेगा। तो ये अपोजिट साइड का हिसाब किताब हो गया। एक बार बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक बार दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। अगर एक व्यक्ति 2 बार एक ही डायरेक्शन में घूमता है, चाहे वो बाएं बाएं घूमे चाहे वो दाएं दाएं घूमे, तो इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा। अब एक बार की बात हो गई, 2 बार की बात हो गई। मान लिया 3 बार कोई व्यक्ति घूमता है सेम डायरेक्शन, जैसे सपोज दैट अगर 3 बार बाएं घूमे तो 3 बार बाएं घुमाने से बेहतर है उसको कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में काउंट करें, और 3 बार बाएं घुमाने से बेहतर है कि एक बार दाएं घुमा दें। यानी 3 बार बाएं अगर घूमना है तो एक बार दाएं घुमा दें। तो सपोज अगर आपको किसी दूरी को तय करना है तो जब 3 बार घूमने से बेहतर है कि एक बार शॉर्टकट में रास्ता अपना लें, और कंपटीशन का क्षेत्र है, बिना शॉर्टकट कुछ होना नहीं। तो 3 बार बाएं का मतलब है एक बार दाएं, और एक बार दाएं की वैल्यू हम लोग पढ़ के आए हैं, केवल क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आप आंसर निकल आएगा। इसी प्रकार इसका अपोजिट, सपोज दैट मान लिया एक व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में 3 बार दाएं घूम जाता है। तो अगर 3 बार दाएं घूमता है तो इसका मतलब होता है कि एक बार बाएं घूमेगा, और एक बार बाएं का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार बाएं हो गया, एक बार दाएं हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन हो गई। और अगर 3 बार बाएं घूमे तो एक बार दाएं, और 3 बार दाएं घूमे तो एक बार बाएं घुमाना है। तो एक बार की वैल्यू हो गई, 2 बार की वैल्यू हो गई, 3 बार की वैल्यू हो गई। मान लिया एक व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में 4 बार घूम लेता है, सपोज कि अगर एक व्यक्ति है वो 4 बार बाएं घूमता है, तो जब एक व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में 4 बार घूमता है तो इसका मतलब है वो अपने गंतव्य में सेम पोजीशन में पहुंच जाएगा, यानी जहां से उसने चलना स्टार्ट किया वो वहीं पहुंच जाएगा। 4 बार बाएं इसका मतलब सेम पोजीशन, और 4 बार दाएं इसका मतलब भी सेम पोजीशन। ये 4 जो कंडीशन होती हैं, इन कंडीशनों के सहारे हम लोग अपना पहला टाइप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें केवल और केवल आपसे दिशा पूछी जाए, वहां पर दूरी और कोई मेंशन ना हो, आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन में चलेंगे। उसके बाद एक बार बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक बार दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। अगर 2 बार सेम डायरेक्शन इसका मतलब अपोजिट साइड।
अगर 3 बार बाएं घूमता है तो इसका मतलब एक बार दाएं घुमाइए, और एक बार दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अगर 3 बार दाएं घूमता है तो एक बार बाएं घुमाइए, और एक बार बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में, चाहे बाएं हो चाहे दाएं हो, एक ही डायरेक्शन में 4 बार घूमता है, इसका मतलब वो अपने सेम पोजीशन में पहुंच जाता है। जब सेम पोजीशन पहुंच जाता है, चलिए इस जो ये तरीका था, इस तरीके के शॉर्टकट के सहारे अब अपने पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होगा, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, 50 मीटर दूरी चलने के बाद 173 बार दाएं ओर मुड़ता है। जितनी बार दायां लिखा हुआ है इसको कहीं मेंशन कर लीजिए। दाएं लिखा हुआ है 173, दूरी से कोई मैटर नहीं है। अब देखिए दायां बायां कहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहां पर लिखा हुआ है, बाएं लिखा हुआ है, तो आप इसको बायां कर लीजिए 144। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घटा दीजिए। जब घटाएंगे 173 और 44, तो 173 और 44 सब्ट्रैक्ट करने में जो वैल्यू निकल के आएगी वो 13 और 4 9 निकल के आएगी, 6 और 4 2 निकल के आएगी, 29 बार। अब 29 बार भी घुमाना कठिन टास्क है, तो 29 बार घुमाना कठिन टास्क है, तो 29 बार पहली बात ये घुमाना क्या है, तो जो बड़ी वैल्यू है यानी दाएं, तो 29 बार दाएं घुमाना है। अब अगर 29 बार दाएं घुमाएंगे हो सकता है काफी 2-4 बढ़ जाए, 2-4 काफी तो भरना नहीं। तो जब आप लौट के आते हैं तो हम लोग रूल पढ़ के आए हैं पीछे अभी, कि अगर एक ही दिशा में कोई व्यक्ति 4 बार घूमता है तो वो अपने सेम दिशा में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है इस दी हुई वैल्यू को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर काउंट कर लीजिए। तो जब 29 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा वो रिमाइंडर निकल के आएगा वो 4 से भाग करने के बाद, तो 4 से 28 होता है, रिमाइंडर 1 निकल के आएगा। अब एक बार घुमाना है वो दाएं घुमाना है, तो एक बार दाएं घुमाना, और पढ़ के आए हैं एक बार दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो केवल आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे होंगे वो व्यक्ति जो है वो पहले किस दिशा में जा रहा था, पूर्व की ओर। तो पूर्व दिशा हम लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से होती है, ये ऐसे ये पूर्व दिशा होती है, और एक बार क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए इसको। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये व्यक्ति घूमकर यहाँ पहुंच जाएगा, ये क्लॉक की ऐसा कुछ ये डायरेक्शन आ जाएगी, और ये डायरेक्शन जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो फिर आंसर आएगा वो दक्षिण आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिसाब किताब है इसका। जो पहला टाइप जो आपका डायरेक्शन का था, इसमें आपको केवल और केवल जिस केस में आपको केवल मुख की दिशा पूछे, आपसे दूरी ना पूछे, उस दूरी ना पूछने वाले केस में आपको डायग्राम की नीड नहीं होती है। आप केवल हमारे बेसिक तरीके की सहायता से, वो बेसिक तरीका जो हम लोग यहाँ पढ़ के आए हैं, किस तरीके की सहायता से हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड। अगर हम लोग के पास प्रैक्टिस है तो चीजों को आसानी से हम लोग गेन कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को जो इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, दाएं 173 था, बाएं से 44 था, माइनस कर दिया, 29 लाइन बचा, जो बड़ा था दाएं उसको 4 से भाग किया, रिमाइंडर 1 आया, एक बार दाएं और एक बार दाएं की वैल्यू पढ़ के आए क्लॉकवाइज। उसका फेस जो शुरुआत में था वो पूरब में था, पूरब से हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे दक्षिण में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट टाइप का डायरेक्शन का। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही शॉर्टकट के साथ साथ आपको हम देते रहेंगे, चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे, और हमारे साथ साथ आप भी उस वर्दी के हकदार रहेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ जो है अलविदा कहते हैं। दोबारा से बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।